अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चोरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने लर्निंग हब के ऊपर रिएक्ट जेएस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसकी हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो रिएक्ट जेएस के अंदर क्या क्या करेंगे और रिएक्ट जेएस क्या होती है। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम रिएक्ट जेएस का जो है वो सेटअप करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। जो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, उसका जो है सिस्टम या उसका जो सेटअप है अपने लोकल में किस तरह किया जाता है। और मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई है, वन बाय वन हम उन स्लाइड्स को साथ साथ देखेंगे और साथ साथ जो है वो हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। और टाइटल जो है वो रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। उसका जो इन्वायरमेंट है उसको हम किस तरह अपने यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ जो सबसे पहले आप स्लाइड्स दे रहे हैं, इंस्टॉल नोड जेएस एंड npm। नोड जेएस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है या एक आप टूल कह लें जिसको हम डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ हमें मिलता है नोड पैकेज मॉड्यूल। ये क्या करता है, जितने भी पैकेजेस होते हैं, जितने भी थर्ड पार्टीज के जितने भी पैकेजेस वगैरह है उसको इंस्टॉल करने में हमें मदद देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमने इसको डाउनलोड करना है तो इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और ये इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है और ये जो लिंक है ये मैं बायो के अंदर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिंपल अगर आप विंडो इंस्टॉलर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल करके सिंपल आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप CMD के जरिए भी कर सकते हैं। करने के बाद जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि नोड वी, ये आपने कमांड रन करनी है। अगर यहाँ पे कमांड रन के ऊपर नॉट फाउंड या कोई इस तरह का कोई एरर आता है तो इट्स मींस आपके पास नोड जेएस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। अगर आपने ये कमांड नोड वी मतलब नोड का वर्जन आप चेक कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसी तरह क्या करना है, npm v। जैसे यहाँ पे आप ये क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, npm नोड पैकेजेस मॉड्यूल का जो है वो भी वर्जन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये आप नोड जेएस को आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से जो भी डाउनलोड होगी एक्सटेंशन उसको आप जैसे इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली जो है npm इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है कि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो नोड पैकेजेस मैनेजर है ये मैनेज करता है लाइब्रेरी जो हम थर्ड चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों बता दिए हैं, ठीक है। ये वाला है नोड वी और नोड npm v। इसके बाद जो है वो हमारे पास है इंस्टॉल VS कोड। बहुत सारे IDE हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं रिएक्ट जेएस का कोड करने के अंदर, लेकिन जो बेस्ट रेकमेंड मैं करूंगा वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक लाइट वेट भी है और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। ये कैसे प्रोवाइड करता है, ये कैसे करता है, मैंने ऑलरेडी चीज़ें जो है वो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हैं, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे करनी है और इसको आप इसके साथ साथ जो है वो आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनकी ये जो है वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। आपने इनको वन बाय वन आपने करते जाना है और अपने पास सेटअप डाउनलोड कर लेना है और दोबारा आप कभी भी किसी को अपने दोस्त को भी रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड ये जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने डाउनलोड करके जस्ट आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे सिंपली ये जो आपको नीचे रेकमेंड वीडियोस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि ये लाइट वेट है, ठीक है। और इसमें हमें सबसे मज़े की बात क्या है, मैं आपको यहाँ पे ना विजुअल स्टूडियो जो है ना वो कोड वो ओपन करके भी दिखाता हूँ। ओपन जो है ये मैंने कर लिया। अच्छा, अब मैंने ये ओपन किया है। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर जब हम क्लिक करते हैं ये हमें फाइल का स्ट्रक्चर दे देता है। यहाँ पे हमने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक्सटेंशन का जो सबसे मेन काम है एक्सटेंशन। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हैं ना, ये रिएक्ट जेएस के लिए नहीं है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आपने मतलब उसको डिबग करना है, उसके लिए कोई भी इस तरह की बात। ये देखिए यहाँ पे ये रिएक्ट जेएस के लिए है, ठीक है। ये इसको मैंने साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये एक्सटेंशन क्या करेगी, आपकी जो फाइल्स हैं या उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है प्रीटी कोड, यहाँ पे जो कोड फॉर्मेट है वो भी आप Ctrl+Shift+F दबाएंगे। आपने जिस तरह मर्जी कोड लिखा होगा, बिखरा हुआ या कोई भी चीज़ मिसिंग होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो
सही हो जाएगा। रिएक्ट डेवलपर टूल्स, इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे, आप जब रिएक्ट का कोड कर रहे होंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो आपके रिएक्ट के कोड को एनालाइज कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो है ऑटो इंपोर्ट, ठीक है, आप कोई किसी भी एक कंपोनेंट को या किसी एक फंक्शन को अपने फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो आपको वहां पे जाके पाथ नहीं सेट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। आपने ये देखें, यहाँ पे आपने सिंपल आना है, यहाँ पे आपने सर्च करते जाना है और ये आपने इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मैंने इंस्टॉल कर ली, अब मैं इसको भी, जो प्रीटी कोड को है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रीटी कोड बहुत सारे हैं, आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने किस तरह का कोड आपने इससे करवाना है। यहाँ पे जो है वो रिएक्ट डेवलपर टूल्स है, आपने इसको भी आपने यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे आपने जस्ट सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ गया ये रिएक्ट डेवलपर टूल, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह जो है साथ साथ आपने जो चीज़ें हैं वो करते जाना है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। ये हमने दो बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने इंस्टॉल करनी है, एक तो Node.js और सेकंड जो है वो विजुअल स्टूडियो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये होता क्या है, इसमें हम कोड करते हैं, कोड लिख के जितना भी अपनी फाइल्स हैं चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमें ऑप्शनल दो चीज़ें हमारे पास हैं। हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो रिएक्ट ऐप उसको भी कर सकते हैं और वाइड फास्टर, दो तरह की हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम इसमें है कि जी उसमें थोड़े से एफिशिएंसी कम है और वेट जो है एक और लाइब्रेरी है जो इसको इंक्लूड करके रिएक्ट की ऐप हम बना देते हैं, ठीक है। अगर आपने वो सिलेक्ट करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है रिएक्ट और फिर आपने वेरिएंट सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, जो भी आप चाहते हैं लैंग्वेज। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो फास्ट वाले की तरफ चलते हैं। तो फास्ट वाले की तरफ के लिए हम यहाँ पे इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जहाँ पे अपना जो है वो डेवलपमेंट के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, लर्निंग, ठीक है। ये इसको मैंने कर लिया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, CMD में ये इसको आप सेम पाथ में आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पाथ को आपने और जो जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसको आपने CMD के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे CMD लिखेंगे ऊपर, ऐसे तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने इसको कॉपी कर लेना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऐप, ठीक है, फर्स्ट ऐप मैंने इसको कर दिया, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे इंटर प्रेस किया, ये क्या करेगा, ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब स्टेप बाय स्टेप ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, टाइम लेके ये थोड़ा सा चीज़ों को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा, देखेगा। वो हमने पूछ रहा है कि आप इसको प्रोसेस करना चाह रहे हो, हम कहते हैं येस, ठीक है। वो अब जो है वो चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ से हमसे वो पूछ रहा है कि आपने आपने कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जावास्क्रिप्ट में, हम कह रहे हैं हमने रिएक्ट जेएस जो है वो करनी है। हम यहाँ से रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर वो हमसे पूछेगा भाई आपने कौन सी लैंग्वेज के अंदर करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कह देते हैं कि आप हमें जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमने उसे बता दिया। अब वो क्या करेगा, इसका जो है वो सेटअप जो है वो हमसे पूछ रहा है कि जी आप जो वीट है उसको आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, द फ्यूचर विच इज़ द पावर ऑफ द, ओके, हम इसको कह देते हैं कि नो, आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जी हम यस कह देते हैं। अब ये जो है वो उस चीज़ों को सारी को एनालाइज करके चीज़ों को बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर में सिर्फ ये सारी फाइल्स आ गई हैं, पब्लिक आ गया, SRC की फाइल आ गई, ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल मैं क्या करूँगा, CMD लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट ओपन करना तो आप CMD लिखें उस पाथ को, और CMD लिख के आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो है वो इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आपके पास आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि अब मैं डायरेक्ट कोड को बजाय कि मैं यहाँ पे जाऊँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहाँ पे जाके ओपन फाइल्स करूँ या वो नहीं, मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ये एक कमांड है, कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितना भी ये सारे का सारा कोड है वो क्या करेगा, सारे का सारा जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमें एज इट जो है वो करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने जो एक फोल्डर क्रिएट किया है वो नोड मॉड्यूल्स का है। इसके अंदर जितनी भी थर्ड पार्टीज की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे आ जाती होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स जो हमारी मेन पब्लिक फाइल, जब हम भी कोई भी इमेजेस है या HTML जितनी भी फाइल्स हैं वो इस पब्लिक के अंदर आती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन फाइल्स आती है जो हम कोड वगैरह लिखते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स के अंदर देखेंगे SRC के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मजीद उसको हम किस तरह इसके अंदर कोड करती हैं, सारी चीज़ों को हम
देखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे मेन फाइल है package.json और package.json जो फाइल है ये क्या करती है, ये आपके वर्जन्स को कंट्रोल करती है, डिपेंडेंसी जो भी आप चीज़ इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने अगर विट के जरिए हमने इसको इंस्टॉल किया है तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये आप वो कह रहा है कि ये आपका हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, ये जो हमने पहले किया था। अब हमने जो दूसरा ये ओपन किया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे हमने एक कमांड रन करनी है npm run dev। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट React.js को इंस्टॉल किया है तो आपने npm स्टार्ट करना है। अगर आपने विट के जरिए इंस्टॉल की है React को तो आपने npm run dev करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड रन करता हूँ npm run dev। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन होके आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि काउंट इज 1 2 3, जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं कोई चेंजिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ app.js के अंदर, यहाँ पे आपने लिखा हुआ वीट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्निंग हब बाय CH उस्मान। ठीक है, मैं जैसे सेव किया वापस ब्राउजर में गया, मुझे रिफ्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली जो है वो लर्निंग हब बाय जो है वो CH उस्मान लिख के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मजीद जो फाइल्स हैं उनको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमने एक एप्लीकेशन भी क्रिएट कर ली, प्रोजेक्ट स्टार्ट है। आपको जो CD माई ऐप जाने की बजाय आपने डायरेक्ट उसमें चले जाना है, npm इंस्टॉल करना है। अगर npm इंस्टॉल कब करना है या क्या करना है ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये होता क्या है कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर अपने किसी दोस्त के साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करूंगा तो मैं ये नोड मॉड्यूल वाली जो फाइल्स है इसको शेयर नहीं करता होता। जब वो उसको मैं नीचे वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी शेयर करूंगा, वो जब इसको जिप फाइल सेंड करूंगा तो वो इसको एक्सट्रैक्ट करके एक कमांड रन करेगा npm इंस्टॉल। ठीक है, तो ये जितने भी ऑटोमेटिकली ये नोड मॉड्यूल्स का जो है फोल्डर बनेगा और फोल्डर बनने के बाद जो है वो उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी, फिर उसके बाद वो भी सेम npm रन डेव करेगा, जो आपने उसको भेजा होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे npm स्टार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप npm स्टार्ट रिएक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो मैंने आपको बताया था npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे माई ऐप की जगह पे आपने अपना नाम लिखना है और इसके साथ जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर आपने npm स्टार्ट करना है। ठीक है, इनका लोकल होस्ट में जो है वो सर्वर्स का जो है वो पाथ चेंज होता है। ठीक है, ये 5173 और ये 3000 जो है वो होता है। अब हमने इसका फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया ब्रीफ के अंदर कि नोड मॉड्यूल्स जहाँ पे हम सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, इंडेक्स इमेजेस फाइल जो होती है वो स्टैटिक फाइल जो है वो पब्लिक के अंदर आ जाती हैं। SRC के जहाँ के अंदर हम सारा रिएक्ट का कोड कंपोनेंट वगैरह का कोड लिखते हैं। ठीक है, पैकेज.json की मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम कॉन्फ़िग और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं, जो भी थर्ड लाइब्रेरीज को वहाँ पे आ जाती हैं। तो इस पूरी हमने वीडियो के अंदर क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि Node.js को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, npm को कैसे इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लस उसके अंदर एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर हमने एक रिएक्ट क्रिएट ऐप की, उसको बाद उसको हमने रन किया और उसके बाद हमने उसका जो है वो फोल्डर का स्ट्रक्चर समझा। तो इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये सीरीज को आप फॉलो अप करें। स्लाइड्स भी आपके लिए बना रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, आप स्लाइड्स को भी अपने पास सेव करें, वीडियोस को भी आप वॉच करें साथ साथ जैसे जैसे हम कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ें जो है वो खुद नहीं करूँगा, मैं आपके लिए भी कुछ जो है वो प्रैक्टिकली छोड़ूंगा काम हर वीडियोस के अंदर, ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आपने जस्ट क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आना है और आके आपने वहां पे कमेंट करना है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही। उसके बारे में हम, अगर आप 1% 2% है तो हम उसके बारे में आपको कमेंट्स में उसका आंसर दे देंगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो फिर हम उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो जो है वो क्रिएट कर देंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो लर्निंग हब के बारे में अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एक React.js की जो प्ले लिस्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप बहुत ही अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं और फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।